आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि ईडी ने मनीष सिसोदिया को 9 मार्च को गिरफ्तार किया था और लगातार उनकी जमानत याचिका खारिज हो रही है। इससे पहले सीबीआई मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई थी, तो मुश्किलें बढ़ रही हैं। यहाँ पर दलील ये तक दे दी जा रही है कि शक्तिशाली व्यक्ति हैं, प्रभाव डाल सकते हैं, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। ऐसे में जरा सोचिए कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को आखिर क्यों जमानत नहीं मिल रही है। जमानत ना मिलना यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं घोटाला हुआ था, और घोटाला हुआ था और बहुत बड़े स्तर पर भागीदारी तय थी दोनों मंत्रियों की। पूर्व रह चुके, अब तो मंत्री भी नहीं रहे, इस्तीफा हो गया है। और देखिए, ऐसे में लगातार दर्शक ये सवाल कर रहे थे कि आज न जाने क्या होगा, आज कोर्ट क्या फैसला तय करेगी। लेकिन लगातार कोर्ट में यही दलील दी जा रही है कि मनीष सिसोदिया कहीं न कहीं प्रथम दृष्टिया ये पाया जाता है कि दोष हैं, उनके ऊपर दोष सिद्ध हुए हैं, आरोप सिद्ध हुए हैं, और यही कारण है कि बार बार जमानत याचिका खारिज करने की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में आपको बता दें कि ईडी ने इस मामले में उनकी जमानत याचिका पर कहीं ना कहीं मुहर तो कभी नहीं लगाई। ईडी ने लगातार यही कहा कि मनीष सिसोदिया, लगातार ये बातें सामने आ रही है कि बहुत बड़े बड़े जांच के सबूतों को पहले ही वो मिटा चुके थे और इसलिए हम उन्हें बाहर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो बाहर आएंगे तो प्रभावशाली व्यक्ति के तौर पर सबूतों को मिटाने का काम जोरों शोरों से कर सकते हैं। और यही बात है कि लगातार सत्येंद्र जैन और केजरीवाल के चहेते उप मुख्यमंत्री पूर्व रहे मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज हो रही है। दलील दी जा रही है कि मुझे मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है, 9 घंटे की पूछताछ होती है, एक ही सवाल बार बार किए जाते हैं। ये आपने देखा होगा, अभी कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया ने अपनी दलील में कहा था कि मुझे जमानत मिलनी चाहिए, बार बार एक ही सवाल मुझसे किया जाता है, मुझे मेंटल ट्रॉमा दिया जा रहा है जेल के अंदर। उस वक्त आपके मेंटल ट्रॉमे की बात क्यों नहीं हुई जो आपने पूरी दिल्ली की जनता को दिया? शराब फ्री कर दिया, आबकारी नीति 12% तक कमीशन खाया। और देखिए, यहाँ पर कहीं ना कहीं कहा जा रहा है दिल्ली की जनता में जबरदस्त समर्थन कभी एक वक्त हुआ करता था आम आदमी पार्टी का, लेकिन अब बेपर्दा होने के बाद आम आदमी पार्टी का टिकना राजधानी के अंदर तो मुश्किल होगा। अब देखिए दर्शकों, एक ही बात नहीं सामने आ रही है, लगातार केजरीवाल के शीश महल का भी पर्दाफाश हुआ। और यहाँ पर शीश महल ही नहीं, किस तरीके से इन्होंने ऐतिहासिक बंगले को तुड़वाकर वहां पर नोटिस जारी करा दिया कि आसपास सभी लोगों को बंगला खाली करना होगा, हमें तो अपने ऑफिसर्स के लिए एक चमकदार बंगला बनाना है। उस बाबत भी दिल्ली की बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन करने की बात कही है और इसके लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तो देखिए, एक मामला नहीं है घोटाले का स्तर इनका काफी पुराना है, घोटाले की कहानी, घोटाले का इतिहास काफी पुराना है। और यही कारण है कि लगातार कोर्ट से झटका मिलता हुआ नजर आ रहा है अरविंद केजरीवाल के कट्टर ईमानदार नेताओं को। और देखिए, सत्येंद्र जैन की बात करें तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो उन्होंने उम्मीद छोड़ दी है। मनीष सिसोदिया एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं, लेकिन देखिए सत्येंद्र जैन की उतनी एक्टिवनेस नहीं दिख रही है। यही कहा जा रहा है कि पता है गड़बड़ी तो की है हमने, तो अब तो झेलना होगा, सजा काटनी होगी, और सरकार के सामने हम इस तरीके से अगर अपने आप को दिखाएंगे कि हम तो दिल्ली के ईमानदार नेता हैं, तो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको यह भी बता दें कि विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने सिसोदिया के याचिका पर दलीलें सुनने के बाद इस फैसले को, इस आदेश को सुरक्षित रख लिया था, जिसमें यह दावा किया गया, ध्यान से सुनिए क्या दावा किया गया था। इसमें यह दावा किया गया था कि जांच के लिए उनकी हिरासत की अब आवश्यकता नहीं है। देखिए, आवश्यकता तो है, आप बाहर निकलेंगे तो कोर्ट को ये डर सता रहा है, न्यायपालिका पर तो आपका बेहद भरोसा है, लगातार आप खुले मंच से कहते थे न्यायपालिका पर भरोसा है, और उसी न्यायपालिका की धज्जियां उड़ाती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी की सरकार। सरकारी एजेंसियों को रडार में लेके, सरकारी एजेंसियों को लगातार बदनाम करके, और आज सरकारी एजेंसियों के ही चक्कर में ये दोनों नेता अंदर हैं।
और सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं तो दिक्कत तो होगी। आगे आपको बता दें, प्रवर्तन निदेशालय ने यह कहते हुए आवेदन का विरोध किया था कि जांच बेहद महत्वपूर्ण चरण में है। दावा किया गया था कि आपके वरिष्ठ नेता ने यह दिखाने के लिए गढ़े हुए ईमेल लगाए थे और नीति के लिए सार्वजनिक स्वीकृति दी थी। मतलब जो नीति लागू हुआ था दिल्ली के अंदर, नीति जो लागू हुआ था शराब स्कैम को लेकर, उसके लिए मनीष सिसोदिया ने स्वीकृति प्रदान की थी और यही वजह है कि आज गाजगिरी हुई है। आगे आपको बता दें, केंद्रीय एजेंसियों ने क्या दावा किया। केंद्रीय एजेंसियों ने यह भी दावा किया कि कथित अपराध में उनकी मिली भगत के कई ऐसे सबूत मिले हैं। और देखिए, बड़े बड़े नेता इनके अंदर हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से विजय नायर पर गाजगिरी, समिंद्र महेंद्र पर गाजगिरी, और इधर संजय सिंह ने क्या कहा। संजय सिंह ने कहा कि प्रताड़ना किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे नेताओं पर दबाव बनाने की कोशिश केंद्र सरकार करा रही है। तो केंद्र सरकार ने तो आपको दिल्ली में आबकारी नीति में बड़े घोटाले की इजाजत तो नहीं दी थी, और अब आपको जब खुद से आपने सब चीजों को कर दिया, खुद से आपने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार फैला लिया, तो अब ये रोना क्यों, सरकारी एजेंसियों को रडार में लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है। आगे आपको बता दें, अदालत ने कहा कि फिलहाल सिसोदिया की जो रिहाई है वो जांच पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। ये कहा है खुद कोर्ट ने कि अगर हम रिहाई दे देते हैं तो जांच पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। इसका आप तात्पर्य समझिए दर्शकों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर हम इनको बाहर कर देते हैं, रिहाई दे देते हैं, जांच हमारी प्रभावित होगी। जांच लगातार चली आ रही है, देखने वाली बात होगी कि आगे और इनके खिलाफ क्या क्या सबूत मिलते हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी बेपर्दा हो चुकी है। देखिए, राघव चड्ढा आपको तमाम टीवी शो में नजर आ रहे होंगे अपनी दलील रखते हुए, और कभी कभी तो वो सवालों से बौखलाकर कहीं ना कहीं डिबेट छोड़कर भी जाने को मजबूर हो जा रहे हैं। और देखिए, उनकी बात ही नहीं, संजय सिंह बौखलाए हुए हैं। संजय सिंह ने आज ट्विटर पर आपने देखा होगा किस तरीके से चौथी पास राजा की बात की है और कहा है 1600 करोड़ का प्लेन, और इनके इतने पेन, इतने इनके कोट, और इनके जो विदेश दौरे होते हैं वो भी काफी महंगे हैं। आपने उन दौरे की क्यों नहीं बात कर ली। आपके संयोजक ने अपने शीश महल में लगवाया। शीश महल ही नहीं, किस तरीके से इन्होंने, आपको बता दें, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व चेयरमैन रहे, किस तरीके से उनके मकान बनाए, उनके मकानों को सजवाया, और वहां से अधिकारियों को यह तक नोटिस जारी कर दिया गया कि आप लोग को बंगला खाली कराना होगा। उनमें से आपको बता दें, अधिकारियों ने अधिकतर जिन्होंने नोटिस पर बंगला खाली कर दिया है, और कहा जा रहा है सीएम कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते थे दिल्ली के आम आदमी बताने वाले अरविंद केजरीवाल। देखिए, 8 फ्लैट और 2 बंगला, इन सभी को जोड़कर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर सीएम कॉम्प्लेक्स बनाने की कवायद तेज कर रहे थे, जिसको लेकर कैबिनेट की मीटिंग 2021 में हो गई थी। और इस मीटिंग के बाद आसपास रहे सभी सरकारी अधिकारियों को नोटिस जारी कर दिया गया था कि भैया आपको तो बंगला खाली करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर शानदार शीश महल जैसे अपने कॉम्प्लेक्स को बनाना है। ये है आम आदमी पार्टी का इतिहास। और देखिए, आपको मैंने इसलिए बताया क्योंकि एक बार फिर से जमानत याचिका सिसोदिया की खारिज कर दी गई है, और ये हुआ है फैसला राउस एवेन्यू कोर्ट में। देखने वाली बात होगी अब अगला फैसला क्या आता है। लगातार दोनों नेताओं की मुश्किलें बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। आपकी जो भी राय इस बाबत, क्या लगता है, जमानत याचिका खारिज की जा रही है इसलिए कि बाहर निकल आएंगे तो जांच पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे, इस वाक्य को किस तरीके से आप देख रहे हैं जरूर कमेंट बताइए। बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।